अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और हाज़िर है एक और वीडियो के साथ। आज है जुमे का दिन और जुमे की तैयारी में हम लोग काफ़ी पहले से ही लेट हो चुके थे। जल्दी से उठे, अपनी तैयारी की और दौड़ लगा दी मस्जिद की तरफ। यह है हमारे मोहतरम ज़ीशान भाई और मेरा, और इनका ज़्यादा टाइम एक साथ ही गुजरता है, जो कि अपने टाइम पे तैयार हो चुके थे और मेरी वजह से इनको भी मस्जिद के लिए देरी हो चुकी थी। खैर हम लोग मस्जिद में मस्जिद के अंदर एक अलग ही सुकून है और मस्जिद भी बहुत प्यारी बनाई गई है। मस्जिद के अंदर मैंने ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाई। नमाज से जैसे ही फ़ारग हुए हम लोग वापस रूम की तरफ चल दिए और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में रुकना 2 मिनट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। जुम्मा था और जुम्मे की वजह से सबका ऑफ होता है और आज हमारा प्लान था बीच की तरफ जाने का। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हर बंदा जल्दी कर रहा था अपने कमरे में पहुँचने के लिए। खैर इतनी देर में हम भी पहुँच चुके थे अपने कमरे में और कमरे में पहुँचते साथ ही हमने एसी की ठंडी हवा ली, थोड़ी देर आराम किया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। बाकी भाई भी हमारे आ चुके थे और बस हमारा ही इंतज़ार कर रही थी, मगर वहाँ जाके पता चला कि बस में जगह पहले से ही फुल हो चुकी है और इतनी देर में हम लोग दूसरी बस का इंतज़ार करने लगे। और ये दोनों भाई एक दूसरे को बता रहे थे कि ये रेडी किस तरह चलती। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद हमारी भी बस आ गई और हम भी अपनी मुनासिब सीट देख के उसमें बैठ गए। बस में बैठने के बाद कुछ लोग तो अपनी गपशप में लगे थे और ज़्यादातर लोग मोबाइल ही इस्तेमाल कर रहे थे। इतनी देर में हम लोग रास्ते में नमाज के लिए रुके, नमाज अदा की और निकल पड़े वापस अपनी मंजिल की तरफ। एक तो बस का एसी सही से काम नहीं कर रहा था और दूसरा ही हमारे डीजे साहब जो फ्रंट सीट पे आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ हम दोनों भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सफ़र का क्या बनेगा। और यहाँ पे हमारे डीजे साहब की पसंद को आप भी सुने। यहाँ हर तरफ रेत देख देख के मेरा तो दिमाग ख़राब हो ही चुका है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद यहाँ पे हमें नज़र आए खजूरों के दरख्त, और यहाँ पे सऊदी अरब में आपको ज़्यादातर दरख्त खजूर के ही नज़र आएंगे। मौसम यहाँ का ज़्यादातर गर्म ही रहता है और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। 2 से ढाई घंटे गुजर चुके थे और बीच पहुँचने का नाम नहीं ले रहा था और यहाँ जाते हुए सफ़र तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। इसकी वजह से हर बंदे को नींद आ चुकी थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर मैंने भी आंख लगा ली। की ख़ास वजह हमारे एक तो डीजे साहब थे और दूसरा एक लंबा तवील सफ़र। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे बीच पर और एक काफ़ी टाइम हो चुका था स्विमिंग के लिए, कहीं मौका नहीं मिला। जैसे ही हम लोग बीच पे पहुँचे इतनी देर तक हमारी थकावट भी दूर हो चुकी थी। गाड़ी पार्किंग में लगते साथ ही हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए और पानी की तरफ कूद पड़े, क्योंकि पानी को देख के सब्र करना बहुत ही नामुमकिन होता है। मैं दौड़ लगाई और पहुंच गया सीधा पानी के अंदर, मगर समुद्री पानी और नमकीन पानी होने की वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी और हमारे ज़ीशान भाई मुझे गोता लगवाने के चक्कर में थे। सेम कोशिश एक दफ़ा मैंने भी की मगर मैं भी नाकाम रहा और तकरीबन 1 घंटा हम लोग पानी में मस्ती मजाक करते रहे। पानी नमकीन में होने की वजह से हमारी आंखों में बहुत ही ज़्यादा जलन स्टार्ट हो गई थी और इतनी देर में हम लोग बाहर आए क्योंकि भूख भी अब बहुत ज़्यादा लग रही थी। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ चुके थे और बड़ी बेताबी से खाने का इंतज़ार हो रहा था। समंदर से निकलने के बाद हम लोगों ने शावर लिया, चेंज किया और खाने पे पहुंच गए। हर बंदा अपनी गपशप में मसरूफ था। मैं और ज़ीशान भाई एक साइड पे बैठ हम भी खाने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि भूख हमसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होती। और कुछ ही देर बाद हमारे लिए खाना भी आ गया, मगर यहाँ पे रोला पड़ गया था पेप्सी एंड कोल्ड ड्रिंक का। कोई चेक पूरा ना खाना वगैरह खाने के बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें पता चला थोड़ी देर हम लोगों ने रास्ते में स्टे करनी है। रास्ते में एक पाकिस्तानी होटल पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके और सबसे पहले हम लोगों ने अपने लिए चाय ऑर्डर की, क्योंकि चाय का तो अपना ही मज़ा है और वाकई में इस चाय का टेस्ट बहुत कमाल था। हम लोगों ने भी बड़ी चुस्कियाँ ले लेके चाय पी। होटल वगैरह का तो नहीं पता, जगह का भी नहीं पता, मगर चाय बहुत ही कमाल थी। ये दमाम से वापसी गफूफ के रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, इसके साथ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ से हमने चाय पी और सब लोग वापसी गाड़ी में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। खासतौर पे बस में मेरी पिछली सीट पे जो लोग बैठे हुए थे इनकी आपस की गपशप की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनका ताल्लुक पता नहीं किस कंट्री से था। और गाड़ी में बैठते साथ ही कुछ शुगल स्टार्ट हो गया।
2 से ढाई घंटे के सफ़र के बाद हम लोग अपने कमरे में पहुंचे और ये हमारे शाह साहब थे, इनके साथ थोड़ी गपशप की। टाइम क्योंकि सोने का हो चुका था और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वीडियो का यहीं पे हुआ इख्तिताम और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।